हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे स्लीव्स जो होती है उसकी परफेक्ट कटिंग किस तरह से होती है। आज मैं कुछ प्रैक्टिकल आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा जो कॉमन मिस्टेक होती हैं जो टेलर्स करते हैं, वो भी मैं कटिंग करके प्रैक्टिकल आपको एक्सप्लेन करूँगा और उसमें समझाऊँगा और आप भी अग्री करेंगे हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए और क्यों होता है। और मैं इसमें हाफ स्लीव्स और 3/4 स्लीव्स दोस्तों कटिंग करने जा रहा हूँ। आज इस वीडियो के ज़रिए दोस्तों आप लोगों को मैं ये कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की, जो ब्लाउज स्लीव्स होती है, जो हाफ स्लीव्स होती है, बहुत ही छोटी स्लीव्स होती है, तकरीबन 5 इंच मैक्सिमम होती है, जो उसकी कटिंग किस तरह से की जाती है प्रैक्टिकल, और प्लस 3/4 जो ब्लाउज में होती है, फुल स्लीव्स भी कह सकते हैं, बट 3/4 होती हैं ब्लाउज में, फुल बहुत ही कम होती है। उसकी कटिंग किस तरह से की जाती है, दोनों में बहुत ही अंतर है। चलिए सबसे पहले हम मेज़रमेंट सुन लेते हैं दोस्तों। जो 3/4 स्लीव्स की लंबाई है दोस्तों वो है 16 इंच, और जो इसका आर्मोल है दोस्तों वो भी 16 इंच है, और इसका जो बाँ है दोस्तों वो है 11.5 इंच, और जो स्लीव्स की बॉटम है दोस्तों, बहुत से लोग मोहरी भी बोलते हैं, वो है 9 इंच। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ये मैंने शीट्स ले लिया दोस्तों, आपको भी इसी तरह से एक पेपर शीट्स ले लेनी है। उसके बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये स्लीव्स हम काटेंगे डबल में, सिंगल में भी काट सकते थे। अगर डबल में नहीं काटेंगे तो आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, तो जिसकी वजह से हमें काटना ही पड़ेगा। और जो ये साइज़ है दोस्तों, ये 34 साइज़ का है, 16 इंच आर्मोल है। सबसे पहले आपको इस तरह से पेपर शीट्स ले लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, एक सीधा मार्क कर देना है इस तरह से। बहुत से लोगों के मन में डाउट्स रहता है दोस्तों ये कितना रखें, और बहुत से लोग 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच, उनको ऐसा लगता है कि बस ये मैक्सिमम है। और जो कि आप लोगों ने देखा होगा कोट के स्लीव्स में तो 6.5 इंच, 7 इंच, 7.5 इंच साइज़ के अकॉर्डिंग रख देते हैं। तो उसके पीछे की लॉजिक क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उन सब चीज़ों को समझेंगे। और प्लस ये भी समझेंगे जो 3.5 इंच और 4 इंच रख देते हैं दोस्तों, उनके स्लीव्स में क्या किस प्रकार के झोल आ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या काम करना है, जो एकदम कॉमन वे, जो जैसे मान लीजिए हमारा साइज़ यानी हमारे आर्मोल का साइज़ है, जैसे मान लीजिए हमारा फुल बस्ट जो है दोस्तों वो 34 साइज़ है, तो हम 34 को डिवाइड करेंगे, यानी उसको भाग देंगे 8 पार्ट में, यानी 34 को 8 भागों में हम बांटेंगे। तो जो भी हमारा शेष आएगा उसका हम आर्मोल के लिए लेंथ रख देंगे, ठीक है। यानी हमारा 34 का 8 भाग देंगे तो वो आएगा तकरीबन 4.25 इंच। तो हाफ स्लीव्स में इस तरह से आप रख सकते हैं, यानी 4.25 इंच आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फुल स्लीव्स जब हो दोस्तों तो इसमें आप 1/4 इंच, आधा इंच बढ़ा ही दें, लेकिन घटाएं नहीं। तो हम इसको राउंड फिगर 4.5 कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से हम 4.5 कर देंगे, ये मार्क कर दिया। उसके बाद जो हमारा बाँ है दोस्तों 6.25, तो 6.25 में दोस्तों जैसा कि ब्लाउज है तो ब्लाउज में ज़्यादा लूजिंग होती नहीं है, 1 इंच की बहुत है, तो 1 इंच की लूजिंग बहुत है, यानी 6.25 आएगा, तो आधे इंच की हम इसमें लूजिंग दे देंगे, यानी टोटल हमारा 6.25 आ जाएगा, ठीक है। 6.25 पे आपको मार्क कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ से हमें चाहिए कितना स्लीव्स, 16 इंच, तो एकदम परफेक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पर तो 16 इंच हमारी स्लीव्स एकदम परफेक्ट आ जाएगी। अब दोस्तों बात यह है जो 3.5 रखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, उसमें ये प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए मोटा मोटा हम इसमें 3 रख दे रहे हैं, ठीक है। 3 इंच हम ये इसको आर्मोल को यहाँ पर गिरा देंगे, आर्मोल के लिए लेंथ। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे कि हमें 1 इंच लूजिंग चाहिए स्लीव्स में, यहाँ से लेके ओवरऑल 1 इंच की लूजिंग चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यानी हमारा ये 6.25 आ रहा है लूजिंग के साथ, ठीक है। तो इसमें हमें 16 इंच आर्मोल कवर करने के लिए, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी पेपर पर्याप्त नहीं हो रहा है, पेपर इनफ नहीं हो रहा है, यानी 16 इंच अगर हम आर्मोल लेंगे तो हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आने का मतलब ये है दोस्तों, यानी पर हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं
आधा इंच इधर प्लस हो रहा है, 1 इंच टोटल, यानी तकरीबन 1 इंच हमारा, यानी टोटल 2 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है। अब क्या होता है, ये 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये अंडर आर्म के नीचे इकट्ठा होता है, एकदम ढीला ढीला रहता है दोस्तों। तो ये फैब्रिक एक्स्ट्रा हो गया ना। अब क्या होगा, अब यहां पर तो आदमी बॉटम माप के कर देता है, यानी 9 इंच है तो 9 इंच ही कर देगा, हो जाएगा ठीक। यहां पर फिटिंग हो जाती है, बट यहां पर जो फिटिंग होती है तो क्या यहां पर समांतर रहेगी लूजिंग, इक्वल लूजिंग तो नहीं रहेगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा है ये एक्स्ट्रा यहां पर हमें आर्मोल को कवर करने के लिए यहां पर इसकी चौड़ाई रखनी पड़ रही है। यानी जो चौड़ाई हमने यहां पर रखा है, तो यानी हमारा टोटल 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया, यानी A1 + 1 इज इक्वल टू 2 इंचेस। तो यानी 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो 2 इंच जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो जाके अंडर आर्म में इकट्ठा रहता है, तो इसकी वजह से हमारे स्लीव्स की फिटिंग नहीं आती है, और प्लस यहां पर जो है ना झोल आता है दोस्तों, तो जिसकी वजह से 2 प्रॉब्लम हमारे बहुत आते हैं। अगर आप इस तरह से ऐसे अंदाजन रख दिया आपने तो मुश्किल हो जाती है। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम रखेंगे यहाँ, यानी ऑलमोस्ट हमारा स्लीव्स पूरा का पूरा है, 16 इंच है। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने के लिए, पेपर थोड़ा सा छोटा है दोस्तों, 4.5 हमने रख दिया यहाँ पर बॉटम, ठीक है। अब यहाँ पर बॉटम, उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से स्केल रखना है और इसमें मिला देना है। ये हमारी स्लीव्स हो गई। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, अब यहां हमें कैसे करना है, इसकी शेपिंग क्या देनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रैक्टिकल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से प्रॉपर शेपिंग होनी चाहिए, आखिरकार ये जो शेपिंग होती है किस तरह से बेस्ट होती है, तो वो भी एक्सप्लेन करूंगा, तो वो भी आप लोग अग्री करोगे। सबसे पहले आपको क्या काम करना है दोस्तों, इसका सेंटर निकाल लेना है। यानी ये इसकी दूरी जो है स्लीव्स की 6.25 इंच हमें मिल रही है, तो इसका अगर हम 2 भागों में इसको डिवाइड करेंगे तो यानी हमारा 3 इंच एक सूत आएगा। तो 3 इंच एक सूत पे हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है सबसे पहले, और ऊपर भी 3 इंच एक सूत पे मार्क कर देना है। इस तरह से आपको एक लाइन खींच लेनी है। जो हमारे बिगिनर्स हैं, ये हालांकि ये एडवांस लेवल की क्लास है दोस्तों, बट जो हमारे बिगिनर्स हैं, आप लोग वीडियो को बार बार देख कोशिश कर सकते हैं समझने की। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, ये मान लीजिए हमारा 4.25 अगर आ रहा है, क्योंकि लेंथ हमारा कम पड़ रहा था, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। तो 4.25 का जो आधा आएगा दोस्तों, तकरीबन 1 सूत कम 2.5 इंच आएगा। तो 1 सूत कम 2.5 इंच पे इस तरह से आपको मार्क करना है। यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है ताकि आपको एक्सप्लेन करने में ईजी हो जाए। लेकिन आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो, वरना नॉलेज अधूरी रह जाएगी दोस्तों, समझ में नहीं आएगा। उसके बाद क्या काम करना है दोस्तों, 1 इंच आपको यहाँ पे मार्क करना है और 1 ही इंच आपको इधर भी मार्क करना है। ये कॉन्सेप्ट स्लीव्स का क्लियर हो गया। अब आपको सिंपल सा फ्रेंच कफ रखना है। फिर उसके बाद आपको क्या काम करना है, फ्रेंच कफ को इस तरह से रखना है कि अगर हम इसमें शेपिंग दे तो यहाँ से एंड्स, यहाँ से स्लीव शेपिंग ना आए, यहाँ से जहाँ से हमने 1 इंच छोड़कर, यानी एंड से शेपिंग ना आए, जहाँ से हमने 1 इंच छोड़ा है वहीं से शुरुआत हो शेपिंग की। तो इस तरह से पफ निकाल के यहाँ से यहाँ शेपिंग हमें मिला देनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। अभी इस तरफ हमने सब पफी टाइप का रखा है, अब इस तरफ ऐसा रखेंगे दोस्तों स्लीव्स को, ठीक है। यहां पर हमने यहां 1 इंच छोड़कर यहां से शेप दिया है, अब वही 1 इंच यहां पर आएगा, तो यहां आते आते हमारी स्लीव्स की जो शेपिंग है यानी एंड हो जाएगी। तो इस तरह से आपको शेपिंग देना है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आपको मिला देना है। ये आप देख सकते हैं स्लीव्स की जो शेपिंग है इस तरह से जाएगी दोस्तों, यानी जो हमारी शेपिंग इधर होगी वही शेपिंग इधर भी होगी। ये ज्वाइन होने के बाद वही शेपिंग यहां भी आनी चाहिए। इसमें देखेंगे, अभी प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को कि इसमें और उसमें क्या फर्क आएगा। इस तरह से शेप लगा लेना है। उसके बाद अगर आपको उसके बाद ताल देना है, जैसे इन साइड जो हम देते हैं, तो वहीं से आपको शुरुआत करनी है। ये सेंटर पे जो है दोस्तों आपको 1/2 इंच गैप देना है, ठीक है। यहां से यानी सेंटर पे आते आते हमारा 1/2 इंच का गैप। और जब ये कैलकुलेशन के साथ आप काटेंगे तो स्लीव्स में जो है ना दोस्तों, ज्यादा ये
हाला काटने की आपको ज़रूरत नहीं है, उतना ही ज़रूरत है जितना कि हमारे अक्रॉस बैक और अक्रॉस फ्रंट में डिफरेंट होता है। यानी मान लीजिए हमारा अक्रॉस बैक 13 इंच है, 13 का आधा 6.5 आएगा और फ्रंट का जो है वो 12 इंच है, तो 12 का 6 आएगा, तो यानी आधा इंच का डिफरेंट हमारा आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। फिर इसी तरह आपको इसमें मिला देना है दोस्तों, ये इस तरह से ले जाके आप चाहें तो फ्रेंच कफ से रख सकते हैं, बट इस शेप में जो है फ्रेंच कफ काम नहीं आएगा, मतलब बैठेगा नहीं। तो इस तरह से आप इसकी भी शेपिंग दे सकते हैं कुछ। तो इस तरह से आपको शेपिंग लगा देनी है और एंड आते आते यहाँ पे मिल जाना है। ये आपका कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ। ये फ्रंट हो गया दोस्तों, फ्रंट पार्ट, और जो वो है ये बैक पार्ट है दोस्तों, ये बैक पार्ट हो गया। अब बॉटम में दोस्तों जो होता है, बॉटम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो ज्यादातर लोग स्ट्रेट रख देते हैं, बट स्ट्रेट नहीं रखना चाहिए। उसके पीछे की भी लॉजिक मैं समझाता हूं। इसके पीछे कम से कम इसमें दोस्तों आधे इंच की इस तरह से शेपिंग होनी चाहिए एंड के लिए, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ये भी समझाऊंगा स्ट्रेट रखने पे क्या प्रॉब्लम आती है और इस तरह से आर्मोल की शेपिंग ना रखने पे क्या प्रॉब्लम आती है। चलिए सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं। अब दोस्तों इसको हम काट लेते हैं। ये हमारी स्लीव्स कट गई। आप देख सकते हैं दोस्तों स्लीव्स की जो शेपिंग ज्वाइन होने के बाद यहां पर किस तरह से राउंड आ रही है। तो हमारी शेपिंग इस तरह से ही आनी चाहिए, समझ रहे हैं, और स्लीव्स ऐसे ही गिरनी चाहिए, यहां पर कोई रिंकल नहीं आना चाहिए। अब इसको हम स्ट्रेट काट के बॉटम को दिखाते हैं आपको दोस्तों। अब आप देख सकते हैं यहां पर स्ट्रेट जब हम रखते हैं तो ये हमारा ट्राइंगल शेप दिख रहा होगा आप लोगों को, इनसाइड घुस रहा है, यानी ट्राइंगल शेप आ रहा है। अब इसको हम अगर राउंड शेप करते हैं तो ये हमारा तो ये हमारी जो स्लीव्स है दोस्तों, ये देख सकते हैं अभी एकदम परफेक्ट आएगी दोस्तों, यानी इक्वल राउंड आएगा एकदम। इसमें मैं स्टेपलर मार देता हूं ताकि आप लोगों को देखने में और समझने में इजी हो। ये देख सकते हैं दोस्तों जो स्लीव्स है हमारी एकदम राउंड आ रही है, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट। और जो स्ट्रेट करने से क्या होता है, ट्राइंगल शेप हो जाता है, हमारा इनसाइड घुसने लगता है। तो ये जो कॉमन मिस्टेक है ये लोग करते हैं, आप लोगों को नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, ये जो ताल का मार्क किया है हमने, इसको काट देना, ये हमारा फ्रंट में ऐड हो जाएगा। आइए देखते हैं हाफ स्लीव्स का कॉन्सेप्ट क्या है। ये हमने छोटा सा शीट्स ले लिया है दोस्तों, ठीक है। स्लीव्स की जो लंबाई है दोस्तों वो हमारे है 5 इंच की। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एक स्केल से लाइन खींचनी है यहाँ पे। उसके बाद जो भी हमारा लेंथ है, यानी 5 इंच हमारे स्लीव्स की लंबाई है, तो 5 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। एक सीधा लाइन खींच लेना है यहाँ पे, ठीक। अब यहां पर हमारा जो बॉटम है दोस्तों वो है 11.5 इंच, तो 11.5 पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है, ठीक। अब जैसा कि हमारा 34 साइज है, तो 34 साइज को हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 8 टाइम्स हम लोग डिवाइड करेंगे, तो वो जो हमें शेष मिलेगा, यानी टोटल जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 4.25 इंच, यानी 4.25 इंचेस। तो 4.25 इंचेस पे इस तरह से आपको निशान लगा देना है, ठीक है। अब यहां पर हमारा जो आर्मोल है दोस्तों वो है 16 इंच। अब जो आर्मोल है दोस्तों उसमें हमें क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि फुल स्लीव्स में आर्मोल आप ज्यादा थोड़ा सा रखेंगे, बट इसमें हाफ स्लीव्स में जो है इसमें लूजिंग हम 1/2 इंच ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। तो यानी हमारा आर्मोल भी कम हो जाएगा, जब हम साइज कम करेंगे तो हमारा आर्मोल भी कम हो जाएगा। तो यानी तो ये 6.25 इंच है, तो इसमें हम जो लूजिंग रखेंगे दोस्तों उसमें 1/4 इंच रखेंगे, यानी हमारी लूजिंग जो है फुल स्लीव्स के कंपैरिजन में 1/4 इंच हो जाएगी, यानी टोटल 6 इंच हो गया, यानी 12 इंच हो गया, ठीक। 12 इंच बॉटम हो गया। अब इसी तरह हमारा आर्मोल भी है दोस्तों
16 इंच था तो इसमें 15.5 ही आएगा, क्योंकि हाफ स्लीव में थोड़ा सा आर्मोल हम कम कर देते हैं, ज़्यादा लूजिंग नहीं कर सकते। तो यानी हमारा 15.5 आएगा, 15.5 का जो आधा आएगा वो आएगा 7.25 इंच दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ ज़्यादा गैपिंग भी नहीं आई है, और प्लस जितनी हमें लूजिंग की रिक्वायरमेंट होती है मिल गया है, और शेपिंग भी ज़्यादा अटपटा आप लोगों को देखने में नहीं लग रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या काम करेंगे, वही फॉर्मूला जो हमने फुल स्लीव्स में भी आजमाया था, इसका आधा करेंगे, 6.25 का आधा करेंगे, हमारा आएगा 3 इंच एक सूत। 3 इंच एक सूत पे निशान हमने लगाया, एक लाइन सीधा खींच लेते हैं। उसके बाद इसका आधा करेंगे हम, ये हमें 4.25 मिल रहा है, 4.25 का आधा आएगा 2 इंच एक सूत, तो 2 इंच एक सूत पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। फिर उसके बाद क्या काम करना है, यहां से हमें 1 इंच लेना है, और यहां से भी 1 इंच लेना है, और फ्रेंच कर्व से जिस तरह से हमने फुल स्लीव्स में लगाया था उसी तरह से इसमें भी लगा देंगे ये, और उसके बाद इधर से रिवर्स ले लेंगे। ये हमारी हो गई स्लीव्स। तो इस तरह से आपको मार्क कर देना है यहां से। अब जैसा कि हमारा ये लाइन क्लियर करना है, तो ये लाइन पूरा यहां तक क्लियर करेंगे दोस्तों। अब जैसा कि फुल स्लीव्स में दोस्तों शेप आ रहा था, यानी फुल स्लीव्स के बॉटम में जो दोस्तों ट्राइंगल शेप आ रहा था स्ट्रेट काटने के बाद, तो इसी तरह से जाहिर सी बात है इसमें भी आएगा। तो इसको भी हमें शेप में ही काटना है, बट जो फुल स्लीव्स की शेपिंग थी बॉटम में, वो शेप इसमें नहीं आएगा दोस्तों, इसमें अलग तरह का शेप आएगा दोस्तों। तो इसमें अभी आपको क्या काम करना है, ये सेंटर लेना है, यानी 6 इंच हमारा बॉटम है, तो 3 आएगा 6 इंच का आधा, तो 3 पे इस तरह से मार्क कर लेना है। ये लाइन बेसिकली हमें पूरा क्लियर यहां तक कर देना है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आपको क्या काम करना है दोस्तों, कम से कम 1.25 इंच आपको गैप देना है, यानी क्या काम करना है, यहां से आधा इंच तकरीबन छोड़ के इस तरह से आपको शेप देनी है। अब इसमें 2 फायदा हो गया दोस्तों। एक फायदा तो ये हो गया, प्रॉपर जिस हाफ स्लीव्स के हिसाब से जितनी लूजिंग की रिक्वायरमेंट होती है हमें वो मिल गया इस मेथड से, और प्रॉपर जो शेपिंग हमें आनी चाहिए स्लीव्स ज्वाइन करने के बाद, ट्राइंगल शेप नहीं आनी चाहिए, वो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। और दूसरा ये जो दोस्तों, ये स्लीव्स की लंबाई हमारी 5 इंच है, अगर हम स्ट्रेट रख देते हैं यानी अंडर आर्म पे सिर्फ आधे इंच की मार्जिन बचती, तो आधे इंच मार्जिन बचने की वजह से बहुत ही अंदर हो जाता, तो जिसकी वजह से अंडर आर्म भी शो करने लगता, तो वो भी हमारा कवर हो जाएगा। चलिए इसको काट लेते हैं। ये हमारा कट गया। अब ये दोस्तों ये जो शेप है ये थोड़ा सा ज़्यादा ही राउंड इधर हो गया है, पपी टाइप का, तो इधर हल्का सा हम कम करके इसमें मिला देंगे। ये हमारी हाफ स्लीव्स हो गई दोस्तों। उसके बाद आधा इंच हम यहाँ पर नीचे की तरफ लेंगे, यानी ताल काटेंगे। ताल काटने के लिए जैसा कि पहले भी बताया था, इसी तरह से इसमें भी हम शेप दे देंगे। ठीक है, अब यहां पर एक चटका लगा देंगे ताकि हमें पता चले दोस्तों कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। देख सकते हैं किस तरह से हाफ स्लीव्स की शेपिंग है, तो इस तरह से आपको शेप देनी है। और ये बाजू पे जाकर जो हमारा सेंटर पे देखते होंगे बहुत से महिला का, यहाँ पर ये फिटिंग तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही झोल मारता रहता है, तो उस झोल का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। कम से कम इस स्लीव्स की काटने के एक नहीं कम से कम 2-4 फायदे हैं दोस्तों। आप प्रैक्टिकल जब खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितने फ़ायदे हैं इसके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एडवांस लेवल के किसी भी क्लासेस से जुड़ी कोई भी बात
अगर आप लोगों को सीखनी है, समझनी है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करने के लिए। आप लोगों का प्यार और आप लोगों की मोहब्बत बनी रहेगी दोस्तों, तो हमें भी खुशी होगी और हमें भी अवसर मिलेगा इसी तरह यूनिक टेक्निक सिखाने का मौका मिलता रहेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।